हम बिना खौफ के चल भी नहीं सकते रास्ते पे। क्यों आखिर में हर बार बेटियों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे जाते? स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, लोग कहते कि कपड़े ऐसे पहने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? मेवात से मेरठ तक कितनी निकिता, देश हित में पहली बार लव जिहाद का सबूत। ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो। तो उस दिन वो लास्ट दिन पूरी प्लानिंग के साथ आया था, गन लेकर आया था। गन से उसकी गर्दन पर रखकर उसने उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करी है, खूब ज़बरदस्ती करी है। बेटी नहीं बैठी है, उसने कह दिया जब मार दे मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। तो वही हुआ, उसने मार दिया पर वो गई नहीं। मेवात की वर्षा क्यों बनी वारिशा? इस बात पर यकीन करना, दिल से इसको दिल से मानना, इसको ईमान, जब इसको हम दिल से मान लेंगे तो अच्छी तरीके से इसमें हमारा ईमान ठहरेगा। ईमान दिल पूरी गवाही दे देगा तो हमारा ईमान, हम ईमान में दाखिल हो जाएंगे इससे। बेटियां धर्म नहीं बदलेंगी तो मार दी जाएंगी। वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ तो इतने रसूख वालों से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आदमी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। हाथरस पर हल्ला, मेवात पर मौन व्रत। राहुल प्रियंका के लिए निकिता पराई क्यों? मुझे तो इतनी गुस्सा है कि मेरे हाथ में अगर कानून हो तो मैं उसको गोली मार दूं। चलो ठीक है, उसको छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसे ही दिन दहाड़े कैसे किसी को गोली मार सकते हैं? कि महिलाओं के साथ में कैसी जातियां हो रही हैं, महिलाओं के मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। महिलाएं अकेले घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। फांसी का ऑर्डर हो, ऐसे केस में साथ साथ फांसी, नहीं तो गोली करके इनको मार डालो। सुशील छेड़खानी से रोकेगा तो चांद मार देगा। भारत में कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई कब? तो बल्लभगढ़ की बेटी के लिए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सवाल पूछे ना, गूगल करिए आप, जो है चैनलों पर देखिए, अखबारों में देखिए, कोई सेकुलर गैंग, कोई मोमबत्ती गैंग, कोई तख्ती गैंग। मतलब इसीलिए तो बार बार सवाल उठा रहे हैं हम। लव जिहाद के लिए ज्यादा खतरनाक मतलब क्या है? ये तौसीफ वाली सोच ज्यादा खतरनाक है, या ये जो धार्मिक तुष्टिकरण है ना, तौसीफ के समर्थन वाली धार्मिक तुष्टिकरण वाली चुप्पी ज्यादा खतरनाक है? मतलब सोचिए, अगर दिन दिहाड़े इस जगह पर, ये जगह जहां पर मैं मौजूद हूं, अगर इस जगह पर दिन दिहाड़े दोपहर के 3:30 बजे सर में गोली मारी गई तो उसको भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, या कोई उसको उसके धर्म की वजह से शायद लोग चुप्पी धारण कर लेंगे, और संभवतः 100% सही साबित हुआ तौसीफ। ज्यादा खतरनाक कौन? तौसीफ वाली सोच या राहुल वाला तुष्टीकरण? कांग्रेस के लिए निकिता का मर्डर हुआ तो हुआ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बेटी की चिता जल गई, सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और आज फिर 2 साल पहले की तरह निकिता का परिवार अकेला है। हाथरस की बेटी के लिए नीचे गिरकर कांग्रेस की टीआरपी उठाने की कोशिश करने वाले राहुल बल्लभगढ़ नहीं गए। हाथरस में पीड़ित बेटी के लिए परिवार के गले मिलने वाली प्रियंका ने बल्लभगढ़ जाकर परिवार को गले नहीं लगाया। हाथरस की तरह समाजवादी पार्टी के बल्लभगढ़ में प्रदर्शन नहीं हुए। ममता बनर्जी को हाथरस की बेटी की तरह बल्लभगढ़ में गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दलित मुस्लिम राजनीति करने वालों के लिए यह समीकरण ठीक नहीं है, क्योंकि यह आरोप लव जिहाद का है, क्योंकि यह मरने वाली निकिता है और मारने वाला आरोपी
तौसीफ, क्योंकि तौसीफ और उसके परिवार का कनेक्शन सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक है। 30 दिन के अंदर जांच पूरी करके चालान फाइल होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाना है। सरकार को इस पर तुरंत अविलंब आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा कानून भी बनाना चाहिए। निकिता के परिवार ने जी न्यूज को बताया कि तौसीफ के परिवार के संबंध कांग्रेस के उच्च स्तर पर हैं। मुख्य आरोपी तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि नूंह से मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ बसपा के टिकट पर सोहना से चुनाव लड़ने वाले जावेद अहमद का भतीजा भी है। धर्म परिवर्तन के लिए निकिता की हत्या के आरोपी को इतनी हिम्मत कैसे मिली कि वो 2 साल तक निकिता का मजहब बदलने की कोशिश करता रहा। तौसीफ ने 2018 में भी निकिता का अपहरण कर लिया था, लेकिन तब वो बच गया। क्यों, ये निकिता के पिता से सुना। एफआईआर उन्होंने 2018 में दर्ज कराई थी। पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला था, उसके बाद भी निकिता की जान नहीं बची। तो ऐसा क्यों हुआ? हम लोग डर गए थे कि एक तो उसका पॉलिटिकल रसूख है, दूसरा उनके पास करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। तो हमारे और उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे उनके गांव से और उन्होंने माफ़ी मांगी और हमारे भी समाज के लोगों ने आपस में डिस्कस करके इस केस को वहीं पे क्लोज कर दिया था। निकिता के परिवार ने जी न्यूज को बताया कि तौसीफ का परिवार बेहद बड़ा है। इसी वजह से एक वक्त वो बल्लभगढ़ से पलायन करने के लिए सोच रहे थे। अब इतनी जल्दी ऐसा केस हो गया, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। नहीं तो हम लोग बात भी कर लेते, या हमें डर होता कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम बेशक छोड़ के भी चले जाते। यहाँ से हम अपना दुख कहीं और ही जाकर रह लेते, छोड़ देते इस जगह को। क्या ये कांग्रेस के बड़े नेताओं से पारिवारिक संबंध का असर था, या तौसीफ या देश की धार्मिक तुष्टीकरण की नीति में पूर्ण भरोसा कि वो चाहे जो कर गुजरे, राहुल गांधी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। सभी पार्टियां तौसीफ के भरोसे पर 100% खरी उतरी। निकिता के लिए कोई विरोध प्रदर्शन या सियासी मार्च नहीं हुआ। इसी भरोसे का असर था कि तौसीफ लगातार निकिता और उसके परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। उसके जो दादा थे वो खुर्शीद अहमद थे, वो भी एक साथ कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे। उसके बाद उनका लड़का आफ्ताब है, अब 2 बार से वो एमएलए रह लिया, कांग्रेस परिवार मंत्री भी रह लिया। उनका कभी 40-50 साल से राजनीतिक परिवार है। वो आफ्ताब एमएलए का वो सगा भतीजा है और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क हैं। देश हित में सवाल यह है कि हाथरस पर आक्रोश दिखाने वाले राहुल निकिता के लिए खामोश क्यों हैं? क्या आरोपी तौसीफ है, इसलिए राहुल प्रियंका के लिए निकिता पर आई है? सोचिए, बल्लभगढ़ में कोई सियासी पर्यटन नहीं, कोई हंगामा या आक्रोश नहीं, मोमबत्ती ब्रिगेड का कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन निकिता की हत्या कांग्रेस के लिए सवाल उठाने का मौका तो है। बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो इनमें इस मामले में होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार से सवाल तो पूछ रही है, लेकिन जिस इलाके में ये घटना हुई वहां के मौजूदा कांग्रेस विधायक तक इस परिवार का हाल जानने तक नहीं पहुंचे। यहाँ के जो हमारे NIT 86 के MLA नीरज शर्मा, वो अभी तक उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं पूछी हमसे। ना एक बार भी आए देखने, ना हमसे कुछ पूछा, ना एक फोन तक हमको किया है कि क्या स्थिति है, आप लोग ठीक हैं, क्या चाहते हैं। अब कुछ नहीं सर, कांग्रेस से विधायक है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले मेवात से मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार किया और फिर कुछ घंटों बाद इस मर्डर में शामिल दूसरे आरोपी रेहान को भी मेवात के रेवासन गांव से गिरफ्तार कर लिया। निकिता का परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा इनकाउंटर, योगी जैसा इनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। हमें यहाँ भी योगी की सरकार चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कर रही है सर, ऐसे ही चल रहा है। हमें तो बस न्याय चाहिए बस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन देश यही पूछ रहा है कि निकिता के हत्यारों को फांसी कब मिलेगी। और देश हित में एक सवाल ये कि भारत में तौसीफ वाली सोच ज्यादा खतरनाक है या ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाली तुष्टीकरण की राजनीति। परिवार ने जो कहा है कि अपराधी लगातार उस बच्ची पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, SIT अपनी जांच रिपोर्ट देगी
और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का वारदात है तो उसके खिलाफ भी उसी तरह कानून अपना काम करेगा। कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि 2018 से तौसीफ के खिलाफ लव जिहाद के आरोपों की जांच होगी, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि मनोहर सरकार में पुलिस क्यों इंतजार करती रही कि निकिता की हत्या हो जाए और पुलिस घटना स्थल पर लकीर पीटने के लिए पहुंचे। विशाल पांडे, जी मीडिया, फरीदाबाद। आपको बता दें, जिस दिन निकिता की हत्या हुई उस दिन निकिता के साथ उसके एक दोस्त भी थी। मतलब जब एग्जाम खत्म हुआ था इसी जगह पर 3:30 बजे के आसपास, तो निकिता के साथ उसके एक दोस्त भी थी। उस दोस्त ने जी न्यूज़ को बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सुनना चाहिए आज आपको। एक बार बता दीजिए कैसे सीक्वेंस था, मतलब कैसे आप बाहर निकले, आप साथ में थे, थोड़ा सा एक बार बताएंगे तो। हम सारे के सारे बस कॉलेज में पेपर दे के आ ही रहे थे और फिर हम सारे पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम कैसा वगैरह हुआ है। फिर पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, सब अलग अलग से हो गए। मैं और मेरी फ्रेंड, हम सारे, कुछ बच्चे हम सारे आगे आगे हो गए थे, वो पीछे रह गई थी बहुत। फिर उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर सबने फिर बाद में जब ही देखा था जब ऐसा कुछ हुआ था, और इससे ज्यादा सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो जो सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज में आप जो है वहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है ना, एक जो फुटेज चल रहा है उसमें जैसे वो जो है निकिता शर्मा, वो निकिता के तोमर के साथ में है। और जब वो आता है तौसीफ, तो उसी बीच में आप वहाँ से निकलती है, आप एकदम से निकल जाती हैं। वहाँ पे ऐसा हुआ था, एक तो पता नहीं क्या हलचल सी हुई थी, सब अलग अलग हो गए थे, हम सब भागने से लगे थे। फिर जो उसमें हम सब जा रहे हैं वो ही थे, और एक और उसमें लड़की भी है दूसरी, एक और जो साथ में फोन पे लगी हुई है। और अब जी न्यूज़ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं देशहित में लव जिहाद का मेवात मॉडल। ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने विशेष तौर पर तैयार की है। यहाँ पर अब आप जो सुनने जा रहे हैं, 2 परिवार हमको ऐसे मिले हैं मेवात में जो ये बता रहे कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई। उनमें से एक दलित परिवार भी है। देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगा हो कि मैंने जाति बताई, लेकिन हमारा मकसद जाति धर्म में बांटना नहीं है, लेकिन बस ये मकसद है कि जो दलितों की बात करने वाली जो पार्टियां हैं, दलितों के हित की बात करने वाली पार्टियां हैं, वो कम से कम शायद दलित सुनकर वहाँ जाएं और उनको, पीड़ित परिवार को कुछ मदद दे दें। जैसे हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई, मार्च निकाला गया, वो मेवात की बच्ची के लिए या उस परिवार के लिए भी ऐसी ही इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए, यही मकसद था बस बताना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भारत में लव जिहाद का मेवात मॉडल है। भारत में कट्टरपंथियों से कैसे बचेंगी बेटियां? ये हरियाणा के मेवात जिले में वर्षा को वारिसा बनाने का वीडियो है। ये मेवात में धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोपों का वीडियो है। इस बात पर यकीन करना, दिल से इसको दिल से मानना, इसको ईमान, जब इसको हम दिल से मान लेंगे तो अच्छी तरीके से इस पर हमारा ईमान ठहर जाएगा। ईमान दिल पूरी गवाही दे देगा तो हमारा ईमान, हम ईमान में दाखिल हो जाएंगे इससे। वर्षा दलित है, लेकिन दलित राजनीति करने वाला कोई दल वर्षा या उसके परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि वर्षा जिहाद का शिकार बनी है। इसलिए वर्षा को इंसाफ के लिए न कोई मार्च है और न ही कोई मोमबत्ती ब्रिगेड। वर्षा के परिवार का आरोप है कि 11 सितंबर 2020 को रियाज खान, अनीस और तलाह ने उनकी बेटी वर्षा का अपहरण किया और पानीपत में जाकर निकाह कर लिया। लड़के का नाम वर्षा था जी, अब उसका नाम वरीसा बदल दिया जी उन्होंने, वरीसा कर दिया जी नाम लड़के का, जबरदस्ती। नहीं तो हम मार देंगे, कहीं का ना छोड़ेंगे, ऐसे करके जी लड़के के साथ वो घना घोर अत्याचार कर रहे हैं जी। जबरदस्ती धर्म अपना जी लड़के को। उसकी मम्मी को भी हाथ है, ताऊ को भी हाथ है, पापा को भी, सारे कुनबा की साजिश है जी लड़की भगाने में जी। हमारे संग कोई कुछ कानून कार्रवाई नहीं हुई जी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने वर्षा को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को वापस नहीं ला पाए। गांव में पंचायत में रियाज के परिवार वालों ने मान लिया कि वर्षा निकाह के बाद वारिसा बन चुकी।
परिवार ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि मेवात में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यहाँ हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उन्हें केस वापस लेने की धमकी भी दी जा रही है। भाई लड़के हम रखेंगे, अगर जो तुमने कोई कार्रवाई तुमने जान से मार देंगे, ये मेव कहते हैं ये जोरुद्दीन। और तो क्या पुलिस में इस बात को जिक्र आप कही जी, पुलिस आई ही जी। मेवात में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे जी न्यूज को एक और परिवार मिला। सुरक्षा की वजह से हम पीड़ित परिवार का चेहरा नहीं दिखा सकते। परिवार का आरोप है कि 9 फरवरी 2017 को उनकी बेटी को 8 से 9 लड़कों ने अगवा कर लिया था। कुछ दिनों बाद पीड़ित परिवार को पता चला कि शमीम नाम के एक लड़के ने उसकी बेटी से जबरन निकाह करके उसका मजहब बदल दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब उसकी बेटी का अपहरण हुआ तब वो नाबालिग थी। इस केस में जिन आरोपियों को जेल हुई वो अब जमानत पर आजाद है। देखिए, आपको बता दें, बल्लभगढ़ से अगर ग्राउंड रिपोर्ट हम ये कर रहे हैं देशहित में, तो हमारी ये कवरेज कट्टरपंथ के खिलाफ है। हमारी ये कोशिश शांति का जो धर्म इस्लाम है उस पर कट्टरपंथ के आघात करने वाले जिहादियों के खिलाफ है और यही कोशिश है। इसलिए हमने देश की बेटियों से भी बात की निकिता की हत्या को लेकर। वो क्या कह रही हैं आपको सुनना चाहिए। महिला हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में सरकारों का नाम लेकर, पार्टियों का नाम लेकर, राजनीतिक दलों का नाम लेकर, सामाजिक स्तर को लेकर महिलाओं के प्रति हमेशा से भेदभाव रहा है और वो आज देखने में आ रहा है कि महिलाओं के साथ में कैसी जातियाँ हो रही हैं, महिलाओं के मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। महिलाएं अकेले घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। स्पेशली रात के टाइम अंधेरा होते ही इनसिक्योरनेस रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। एज अ फीमेल और एज अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स मुझे लगता है कि हम कहीं भी सिक्योर नहीं है। रात में नहीं, हम दिन में भी कहीं सिक्योर नहीं है। कि पहले तो अब 18 एज के साथ ऐसा होता है, लेकिन अब 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। तो आई थिंक फीमेल्स कहीं भी सिक्योर नहीं है। मुझे तो इतनी गुस्सा है कि मेरे हाथ में अगर कानून हो तो मैं उसको गोली मार दूं। रही बात कि यहाँ का कानून मानना चाहिए, तो इसमें कानून में इतनी सख्ती लाया जाए कि वो आरोपी को जमानत न मिले। ये जमानत पे राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, जमानत दिलवाती हैं, ओएस करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। मन में डर रहता है क्योंकि हमें नहीं पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसी केस को हम देख सकते हैं कि वो लड़की नहीं जाना चाहती है, चलो ठीक है उसको छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसे ही दिन दहाड़े कैसे किसी को गोली मार सकते हैं। जब हमें पता है कि यही आरोपी है तो डायरेक्ट शूट आउट का ऑर्डर हो जाना चाहिए। हमारे मन में इतना गुस्सा है कि हम उसको आपको वाक्यों में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि हमारी बेटियां हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेके हर वक्त टेंशन में रहते हैं। और वो जब भी चाहे, मतलब ऐसा कुछ अगर होता है किसी के साथ भी, तो माँ के दिल में हमेशा ये आता है कहीं अगला टारगेट मेरा बच्चा तो नहीं है। कानून इतना गंदा है कि कानून को चाहिए कि सामने खड़ा इंसान जब मालूम है कि इसी ने सब कुछ करा है तो क्यों नहीं उसको भी साथ में गोली मार देते, क्यों नहीं उसी को भी फांसी दे देते। उनका फांसी का ऑर्डर हो, ऐसे केस में साथ साथ फांसी, नहीं तो गोली करके इनको मार डालो, तभी देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो बेटियां कब भी सुरक्षा नहीं होगा। हर घर में निकिता है, हर घर की बेटी निकिता है, हर घर की बेटी को लड़ना चाहिए, उनको तो फांसी होना चाहिए। देखिए, मेवात और बल्लभगढ़ कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बन चुके हैं। आपको ये जो हम निकिता वाला हम बता रहे हैं, जो निकिता के साथ हुआ, दिल्ली में भी आपको बता दें इसी कट्टरपंथ की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। अभी 20 दिन पहले 7 अक्टूबर को राहुल राजपूत की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि एक दूसरे धर्म की लड़की उसकी करीबी दोस्त थी, इसलिए राहुल राजपूत की पीट कर हत्या कर दी गई। राहुल राजपूत के साथ क्या हुआ आपको याद हो ना? वहां पर भी कोई नहीं गया था, वहां पर भी एक सेकुलर सन्नाटा था। 27 अक्टूबर यानी कि कल आदर्श नगर में सुशील की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो चांद और हसीन नाम का विरोध करता था। आरोप है कि चांद और हसीब उसकी पत्नी को छेड़ते थे। इसी बात को लेकर सुशील का चांद और हसीन से झगड़ा हुआ और दोनों ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सुशील की हत्या कर दी गई। दिल्ली में इस परिवार के पास अब सिर्फ आंसू बचे हैं क्योंकि इनके परिवार के 3 बेटों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से एक की मौत हो गई।
महिंद्रा पार्क के भड़ौला गांव में एक ही परिवार के 3 भाइयों पर चांद नाम के शख्स ने धारदार हथियार से हमला किया था। हमला करने वाले चांद और हसीन पर आरोप है कि वो सुशील की पत्नी से छेड़छाड़ करते थे। इस छेड़छाड़ का विरोध किया था सुशील ने। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चांद और उसके भाई हसीन ने अपने पिता अब्दुल सत्तार के साथ मिलकर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। के बाहर गली में जब तो उनका ये प्लान था कि किसी तरह हम लड़ें। अच्छा। लड़ने के बाद उन्होंने ना तुरंत छुरी चाकू निकाल लिया। सिर्फ बात ही हो रही थी वहाँ पर। अच्छा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहीं से बात हो रही थी वहाँ पर, और उन्होंने डायरेक्टली निकाल के छुरी चाकू मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद और उनके साथ 5-6 लड़के और थे, और जब मारा ना और भाग ले वहाँ से। उनका ना एक तो नाम चांद है जी, और उनके भाई हैं 2-3, और उनके साथ के भी 2-4। पुलिस भी इस मामले में पूरी ढिलाई अपना रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी क्या सच यही है कि हमलावर चांद और हसीन फरार हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन इस मामले में सवाल यही है कि क्या पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना धर्म विशेष के लोगों को इतना चुभा कि उन्होंने धारदार हथियार से हमला करके एक शख्स की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.